गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल टैक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास सेकेंड हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 7 रीड करेंगे। हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 6 रीड किया था। हमने पेज नंबर 6 में हमारे देश की विभिन्न भाषाएं यानी हमारी कंट्री के अलग अलग डिफरेंट यानी अलग अलग लैंग्वेज रीड की थी। तो आज हम पेज नंबर 7 में विश्व की यानी वर्ल्ड की भाषाएं रीड करेंगे। तो चिल्ड्रंस, आपको पेज नंबर 7 मेरे साथ अच्छे से रीड करना है। विश्व की विभिन्न भाषाएं, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की विभिन्न भाषाएं अलग अलग, मतलब हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो आज हम विश्व में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश की तरह संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इनमें प्रमुख, जैसे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, संसार में तो हमारे देश की तरह संसार में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे भाषा, देश, तो इसमें दे रखा है भाषा और देश कि कौन सी भाषा कौन से देश में बोली जाती है। तो हम रीड करेंगे। भाषा चीनी, चीन देश में बोली जाती है। जापानी, जापान में बोली जाती है। अंग्रेजी इंग्लैंड और अमेरिका में बोली जाती है। फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है ना। उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है। अरबी अरब में बोली जाती है यानी अरब देश में बोली जाती है। सारी भाषाएं हैं और ये इनके देश है। भाषा की लेखन विधि, लिपि, रिटर्न फ्रॉम ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्हों या वर्णों की एक विशेष व्यवस्था की रचना की गई है। यह व्यवस्था लिपि कही जाती है। लिपि किसे कहते हैं? तो आपको इजी में इसमें दे रखा है कि भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हमारी भाषा के हम कुछ भी लिखते हैं यानी किसी की भी डेफिनेशन या परिभाषाएं लिखते हैं तो उसमें जो चिन्ह लगाए जाते हैं, भाषा के ध्वनि चिन्ह, ध्वनि निकलती है उसमें अलग अलग चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसको लिपि कहते हैं। चिन्ह जिस रूप में हम लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है यानी अपने अपनी प्रत्येक हमेशा अपनी अपनी भाषा की एक अलग लिपि होती है। प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियों का विवरण निम्न प्रकार है, यानी प्रमुख भाषा और उनकी लिपि दे रखी है जिसका विवरण इस प्रकार है। भाषा हिंदी, हिंदी की लिपि है देवनागरिक, देवनागरी हिंदी की लिपि है। अंग्रेजी की रोमन, रोमन लिपि अंग्रेजी की है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। तमिल की है तमिल, ये इनकी लिपि है। भाषा संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। पंजाबी की है गुरुमुखी। मराठी की है देवनागरिक। नेपाली की है देवनागरी। यानी मराठी और नेपाली दोनों की देवनागरी है। और संस्कृत की भी देवनागरी है और हिंदी की भी देवनागरी है। यानी हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इनकी सेम है, सेम लिपि है, एक जैसी लिपि है। व्याकरण, ग्रामर, प्रत्येक कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भाषा के इन नियमों का ही दूसरा नाम व्याकरण है। यानी व्याकरण क्या है? तो प्रत्येक कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं। जैसे हम शुद्ध रूप से कुछ भी लिखते हैं तो उसको भाषा की तरह ही इसमें भी नियम होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम व्याकरण है। भाषा का ही नाम व्याकरण है। परिभाषा वह शास्त्र जिसमें हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम किसी भी भाषा को शुद्ध यानी अच्छे रूप से यानी शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। व्याकरण हमें किसी भाषा को बोलने व लिखने का सही ढंग बताता है। व्याकरण हमें क्या क्या सिखाता है? यानी व्याकरण हमें भाषा को सही लिखने और बोलने का ढंग सिखाता है यानी बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। व्याकरण हमें भाषा के नियम भी बताता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है यानी यह हमारे जो शब्द रोंग होते हैं उसका भी शुद्ध रूप से लिखने का ज्ञान प्रदान करता है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 8 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रंस, आपको पेज नंबर 7 अच्छे से
समझ में आया होगा और हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 80 क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैक्स एंड लॉन्ग राइट फिलअप करेंगे। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप पूरा लेसन इसको अच्छे से एक बार फिर घर पे रीड करेंगे।